अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, सरबराह जो हैं, सदर जो हैं, जो भी हैं, जय शाह, उनका झूठ जो है वो बीच चौराहे के ऊपर लाकर फोड़ दिया है। उन्होंने उनको कहा है कि वो बंदा जो है वो बिल्कुल 2 नंबर है, अपनी कही हुई बात से मुकरने वाला बंदा है और उस बंदे के ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है और इतनी ज्यादा गलत बयानी कर रहा है। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर कैसे एतबार किया जा सकता है? यही वो माइंडसेट है इंडियंस का जो पाकिस्तानियों को हमेशा डस पहुंचाता है, एंड टाइम के ऊपर धोखा देता है। इंडियंस को हम धोखेबाज क्यों कहते हैं, इसकी एक मेन वजह क्या है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ज़का अशरफ ने किस तरह इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है जय शाह, उनके झूठ को जो है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो लाकर रख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे ज़का अशरफ साहब। ये डरबन गए, जनूबी अफ्रीका के शहर, और वहाँ आईसीसी की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर उनकी मुलाकात होती है जय शाह से। उस मुलाकात की एक तस्वीर भी आती है जो मैंने उसी वक्त उस मुलाकात के तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो अपने YouTube चैनल के ऊपर जो है वो कम्युनिटी के ऊपर शेयर की थी। आप अगर चाहें तो वो जाकर देख लें। उस मुलाकात के सिर्फ आधे घंटे के बाद वो तस्वीर अभी भी वहाँ रखी हुई है और तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है या 2-2.5 हफ्ते पहले की बात है। और इस मुलाकात के कुछ ही मिनट के बाद जब ये मुलाकात ख़त्म हुई थी तो हम तक पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है उनको जो है वो ज़का अशरफ साहब ने अपने तौर पर बता दिया था कि इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ है, और वो था मैसेजेस की सूरत के अंदर, और बताया गया था कि इस मुलाकात के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और उसके अंदर जो चीज़ें पता चली उससे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो है वो हेडलाइंस बनी, अखबारात की शह सुर्खी बनी, मीडिया के अंदर उसकी जो है वो रेड कलर के बम्पर चले, ब्रेकिंग न्यूज़ के बम्पर चले, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा होने लगा कि एक नए दौर का आगाज़ होने वाला है। पाकिस्तानियों ने भी सोचा कि शायद अब इंडिया वाले जो हैं उनको अकल आ गई है, या फिर वो लोग जो हैं वो अपने रवैये की वजह से उसको नजरसानी कर चुके हैं और अपना रवैया कुछ तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इंडियंस से आप कुछ सोचें अच्छे की उम्मीद और वो अच्छे साबित भी हो जाए, ऐसा मुझको नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इंडियंस जो हैं वो अगर कोई जय शाह अगर कोई अच्छी चीज़ कर भी रहा था, हो सकता है उसने अपने तौर पर अच्छा करने की कोशिश की हो, लेकिन इंडियंस जो हैं उन्होंने उसको वो करने से रोक दिया, वो करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसका अपना रवैया भी जो है और अपना बयान भी उसने जो है वो चेंज किया। हुआ क्या, ये मुलाकात हुई और तकरीबन 20 से 25 मिनट की मुलाकात थी। एक चाय के ऊपर जो है वो आप कितनी देर की मुलाकात कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट की। इस मुलाकात के अंदर दोनों तरफ से, आप दोनों एक दूसरे को तलवार लेके या गोलियां लेके तो नहीं मारेंगे ना, एक दूसरे से मुस्कुराकर हाथ मिलाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे। इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर मुलाकात होती है तो इसी तरह के जुमले जो है वो कहे जाते हैं। उसके बाद जो है वो ज़का अशरफ साहब अपने इंटरव्यू के अंदर जो अब उन्होंने आकर दिया है पाकिस्तान में, और इस वक्त उन्होंने वाली बात बताई है जो हमको पहले से ही पता थी, अब उन्होंने अपनी ज़बानी ये सब कुछ बता दिया है इंटरव्यू के अंदर कि उन्होंने जय शाह को क्या कहा था और जय शाह ने उनसे क्या कहा था। ज़रा सुनिएगा गौर से, ये समझने वाली बात है। इसके अंदर इंडियंस की 2 नंबरी जो है वो समझ में आ रही है कि किस तरह की 2 नंबरियां जो है वो इंडियंस जो है वो पाकिस्तान के साथ पास्ट के अंदर करते हुए आ रहे हैं और फ्यूचर के अंदर भी करेंगे। प्रेजेंट के अंदर तो हम भुगत ही रहे हैं उनकी 2 नंबरियां। जय शाह और ज़का अशरफ की मुलाकात होती है और एशिया कप के मामला के ऊपर जो है वो ज़का अशरफ साहब के अपने रिजर्वेशन थे, उसके बावजूद जो है उन्होंने ओके किया और उन्होंने कहा कि सही है, हम एशिया कप की जो शेड्यूल आप लोगों ने फाइनल किया है इसके ऊपर अमल दरामद के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो हैं हम आपको एज आ मेहमान खुसूसी पहले मैच के लिए हम दावत देना चाहते हैं कि आप आएँ, हम आपको इज्जत देना चाहते हैं और आप जो है वो पाकिस्तानियों की मेज़बानी जो है उसको फरामोश नहीं कर पाएंगे, उसको भूल नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान कितने बड़े मेज़बान हैं और अपने मेहमानों की किस तरह कदर करते हैं। उसके जवाब में जय शाह ने भी ये वाली बात की कि हम आपकी उसमें एग्री किया, उसी वक्त बैठ के एग्री किया कि मैं आऊँगा आपके पाकिस्तान के अंदर एशिया कप के इफ्तिताही मैच की तकरीब के अंदर, और उसके बाद आप भी मुझसे वादा करें कि आप भी वर्ल्ड कप के जो मैच हैं इसकी इफ्तिताही तकरीब के अंदर आप भी इंडिया आएंगे। जय शाह ज़का अशरफ को ये वाली बात कह रहे हैं और उसके बाद दोनों की बात जो है वो मीटिंग और एक दूसरे की क्रिकेट जो है उसके अंदर एक दूसरे के साथ ताउन करना, दूसरे को सपोर्ट करना,
और क्रिकेट के ऊपर जो बेहतरी हो सकती है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, उसके ऊपर कुछ बातें हुई और ये मुलाकात खत्म हो गई चाय की चुस्कियों के बाद। ज़का अशरफ साहब ने जो है ये वाली बात फौरन बता दी। जय शाह साहब ने जो है वो इंडिया पहुंचते ही ये खबरें 2 दिन तक, तकरीबन 1.5 दिन तक पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलती रहीं। जय शाह की फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई इंडिया के अंदर और उनके ऊपर इंडियन मीडिया का और इंडिया की गवर्नमेंट का, यानी कि उसके बाप अमित शाह का, वो अमित शाह जो गन पॉइंट के ऊपर वोट लेता हुआ नजर आ रहा है अपनी रियासत के अंदर, उस अमित शाह का प्रेशर आया और बीजेपी का प्रेशर आया, खास तौर पर गवर्नमेंट का प्रेशर आया कि तुम क्या करके आ गए हो डरबन से, तुम पाकिस्तान के साथ ओके करके आ गए हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आ गए हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। तब जाकर जय शाह ने वाला बयान दिया जो हमने डिस्कस किया था कि जय शाह ये वाली बात कह रहे हैं इंडिया में उतरते ही, और ज़का अशरफ सर पकड़कर ये वाली बयान देख रहे हैं कि जय शाह को क्या हो गया है। इंडिया पहुंचते ही जय शाह की ज़बान के अंदर क्या चीज़ें आ गई हैं, उसकी ज़बान इतनी तब्दील क्यों हो गई है, उसका लहजा इतना तब्दील क्यों हो गया है। जय शाह इंडिया में उतरकर फरमा रहा है, बोल रहा है, एक दिन के बाद जब उसके प्रेशर आया, जब उसने तमाम तर सूरत हाल को देखा, तो वो बता रहा है कि ये चीज़ें जो हैं मैंने डिस्कस नहीं की थी। ये उतरते ही जो वहां पर डिस्कस करके आया है ज़का अशरफ के साथ, वो कह रहा है कि ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई थी, ये जानबूझकर चीज़ें फैलाई जा रही हैं और इसके अंदर जो है वो किसी तरीके की कोई साजिश है पाकिस्तान की। मैंने कभी एग्री नहीं किया पाकिस्तान जाने के लिए और ना ही पाकिस्तान के ज़का अशरफ को जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया बुलाया है। ये थी 2 नंबरी जो आज ज़का अशरफ साहब ने जय शाह की जो है वो सामने बीच चौराहे के ऊपर इसका भांडा फोड़ दिया है। और ये 2 नंबरी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा करता हुआ आ रहा है। इंडिया के वो लोग जो न्यूट्रल हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देते, उन लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इंडिया वाले जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। इंडिया वाले अपनी आवाम के साथ क्या कुछ कर रहे हैं तो पाकिस्तान तो दूर की बात है। ये वो 2 नंबरी है जिसकी वजह से इंडियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हमसे इतना नफरत क्यों करते हैं। इंडियंस तो नफरत करते ही हैं क्योंकि उसके एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एक रीज़न है, लेकिन पाकिस्तानी इंडिया से इतनी नफरत नहीं करते थे माजी के अंदर। लेकिन इस तरह की 2 नंबरियां जब आई हैं सामने, उसके बाद आपसे मोहब्बत तो नहीं की जाएगी। ये वो 2 नंबरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है वो करीब आने के बजाय इंतहाई दूर हो गई है। उसके अंदर आप सोच सकते हैं कि बीसीसीआई का चेयरमैन जो है वो भी बेबस है। वो अगर कोई अपनी तरफ से फैसला कर भी ले तब भी वो इतना बेबस है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर गवर्नमेंट का आ जाता है या फिर मीडिया का, और वो सब एक ही हैं, उनका प्रेशर इतना आ जाता है कि जिसकी वजह से मामला करीब आने के बजाय, हल होने के बजाय और जो है वो उलझते चले जाते हैं। ये रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है वो नीचे जा रही है। पाकिस्तान की तो ऊपर जा रही है, इंडिया की क्रिकेट जो है नीचे जा रही है। नफरत का बीज अगर आप बोएंगे तो आपको जो है गुलाब का फूल नहीं निकलेगा, उसके अंदर नफरत का जहर ही निकलेगा। और ये उम्मीद रखना कि हम नफरत का बीज बो रहे हैं, हमारे साथ अच्छा हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो इंडियंस कर रहे हैं। इंडियंस अपनी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी आवाम को जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सीन जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि गोली के ऊपर गोली से भून डालते हैं ट्रेन के अंदर। एक पुलिस वाला जो है वो वीडियो जो शेयर हुई थी और वायरल हुई थी, जिसके अंदर पुलिस वाले ये कहता हुआ नजर आता है कि मोदी और अमित शाह को वोट दो वरना फिर मरने को तैयार हो जाओ। उसने 3 मुसलमानों को मार भी दिया। इतनी ज़्यादा दीदा दिलेरी चल रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी किस तरह की दीदा दिलेरी के साथ दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस को किस तरह मिलियामेट कर रहे हैं, किस तरह उसको साइडलाइन लगा रहे हैं, किस तरह उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये बदमाशी है जो इंडिया के अंदर हो रही है। अगर आपको टेररिस्ट देखनी है, आतंकवादी देखने हैं तो जाकर मणिपुर के अंदर देख लें किस तरह की दहशतगर्दी हो रही है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जाकर देख लें किस तरह इंडिया जो है वो अपने ही शहरियों के ऊपर और मणिपुर के अंदर अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करता हुआ नजर आता है और कहता है कि दूसरा मुल्क जो है वो दहशतगर्द है। अपने मुल्क के अंदर, अपने गिरबान के अंदर आप लोग नहीं झांकते और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये वो 2 नंबरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अब फैसला कर चुका है कि इंडिया को उसके मैदान के अंदर शिकस्त देनी है और जवाब देना है बॉल और बैट से। वो जवाब आपको दिया जा चुका है। इमर्जिंग एशिया कप के अंदर आपको जवाब मिल चुका है। दूसरा जवाब मिलेगा आपको एशिया कप के अंदर। तीसरा जवाब आपको मिलेगा वर्ल्ड कप के अंदर। चौथा जवाब चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप आएंगे, आपका बाप भी आएगा
उस वक्त आपको ये जवाब दिया जाएगा। वीडियो आपने देखी है, पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आप भी कुछ बोला करें, आप भी अपने रिएक्शन का इजहार किया करें। जो 2 नंबरिया इंडियंस की आपको मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें आप लोगों को पता चल रही है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो आपने देखी है, इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इतना कीमती वक्त आपने इस वीडियो देखने के लिए गुजारा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।